तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 26 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करूँगा। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिस सर्वोच्च सम्मान का नाम चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में 25 दिसंबर को यानी कि कल के दिन राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सरकार की जिम्मेदारियां और कर्तव्यों के बारे में आम जनता और छात्रों के बीच जागरूकता को पैदा करना है। और इस वर्ष यानी कि 2020 में अभी 7वां सुशासन दिवस मनाया गया। इस दिवस को हमारे देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, उसी वर्ष इस दिवस को सबसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया था, और उसी वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। अच्छा, अब बात करेंट अफेयर्स की। तो आज ही के दिन हमारे देश भारत के केंद्रीय गृह सचिव और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को प्रगति रिपोर्ट को भी जारी किया। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिली। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो मैं आपको ऑप्शन से रिलेट कर इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और कल के दिन यानी कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर स्थल घोषित किया गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो अभी हाल ही में त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, जो कि हमारे देश के केंद्रीय में लद्दाख में स्थित है। यह हमारे देश भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया, और इसी के साथ इस सूची में शामिल होने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कैलेंडर ईयर 2020 की सूची में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में कैलेंडर ईयर 2020 को जारी किया गया, और इस सूची में बैंक ग्राहकों की सेवा के सूची जारी की गई, जिसमें SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक तीनों के द्वारा ग्राहकों की सेवा की सूची में पहले स्थान पर रखा गया। तो इस प्रश्न का जवाब इनमें से सही सब होगा। अच्छा, इस बैंक ने तो पहले स्थान को ग्रहण किया, और इसी सूची में अभी इस बैंक के अलावे PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य बैंक भी शामिल है। अच्छा, ये तो ग्राहकों की सेवा में थी बैंक के क्षेत्र में। अब वॉलेट के मामले में बात करें तो गूगल पे और फोन पे ग्राहकों को सेवा देने की सूची में पहले स्थान पे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इस तीनों बैंक की है, तो मैं आपको तीनों बैंक के बारे में बताता हूँ। पहला ICICI बैंक, इसका लोगो ये रहा। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुआ था, और इसका स्लोगन अभी हम हैं ना है।
वर्तमान समय में इसके सीईओ यानी कि वर्तमान समय में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक। तो ये रहा एचडीएफसी बैंक का लोगो। इसका मोटो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त महीने के 1994 में हुआ था। और वर्तमान समय में इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, और इससे पहले इसके सीईओ आदित्य पुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के कर्नाटक राज्य में फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया है, और इसे खास तौर पर कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किया गया। अच्छा, ये फ्रूट्स क्या है? तो यहाँ पर फ्रूट्स का एक फुल फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब बात कर्नाटक की, तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर वाजुभाई वाला। कर्नाटक की विधानसभा में 224 सीटें हैं। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं और कर्नाटक की राज्यसभा में 13 सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु एशियन एलिफेंट है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और कर्नाटक का राजकीय पुष्प लोटस और वृक्ष सैंडलवुड है। और सैंडलवुड को देखते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि अभी कर्नाटक राज्य में ही हमारे देश भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रोग्राम को मिट्टी के साथ मिलकर कोविन सिस्टम को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है। अब यहाँ बात कोविन की है, तो मैं आपको कोविन के बारे में बताता हूँ। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका प्रयोग राष्ट्र स्तर पर कोविड-19 वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए किया जाएगा, और इसका फुल फॉर्म कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। अब बात अगर मिट्टी की करें तो इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सतनाम सिंह पर डोपिंग के कारण अगले 2 वर्षों के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो अभी हाल ही में सतनाम सिंह पर डोपिंग के कारण अगले 2 वर्षों के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंध रखते हैं। और इनके बारे में बात करें तो यह नेशनल बास्केटबॉल लीग को खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं, जिन्हें वर्ष 2015 में चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में, यही है सतनाम सिंह, और इन्हीं को अभी अगले 2 वर्षों के लिए डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि बास्केटबॉल के एक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, और इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें गंदे शौचालय और सर पर मैला ढोने वाले की पहचान तथा इस संबंध में आंकड़ा के जियो टैग के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप हाथ से मैला साफ करने वाले सभी लोगों को इस बुराई से छुटकारा दिलाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, और इस कॉलेज को संस्कृति की विरासत के संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर बात इस कॉलेज की करें
तो यह कॉलेज 80 वर्ष पुराना है, जिसे इनटैक के द्वारा संरक्षित किया गया। अच्छा, ये इनटैक क्या है? तो इनटैक का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है। अच्छा, अभी इस अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को के द्वारा प्राइज दिया गया। तो मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। ये रहा इसका लोगो। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन ऑड्रे अजुले हैं। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा EOTT सिस्टम का प्रयोग किया गया है? तो अभी हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा EOTT सिस्टम का प्रयोग किया गया। यहाँ पर EOTT सिस्टम कहने का मतलब एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम है। और अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे भारत इस सिस्टम को प्रयोग करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। तो यहाँ से भी हमारा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी स्थापना के साथ यानी कि EOTT सिस्टम के यूज करने के साथ ही अब रेलगाड़ियों को बिना ब्रेक और गार्ड के भी चलाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अब बात ईस्ट कोस्ट रेलवे की है। तो इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है और यह भारत के 18 रेलवे जोन में से एक है, जो कि भारत के 3 राज्यों को संभालती है। पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हमारा देश भारत किस देश के साथ इस्पात वार्ता की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो अभी हाल ही में हमारा देश भारत जापान के साथ इस्पात वार्ता की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच इस्पात के क्षेत्र को बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ हमारे देश भारत में उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही है। अब बात जापान की है, तो मैं आपको जापान के बारे में बताता हूँ। जापान एशिया कॉन्टिनेंट में बसा एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है और इसकी करेंसी जापानीज येन है और वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट योशिहिडा सुगा है। तो इस वीडियो से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।